नस्लें तो तैयार हो ज़हनी तौर पे। इस्लामियात में छठी से लेके PhD तक जिन लोगों के सीरत पढ़ी जाती है उनका इस्लाम से ताल्लुक ही कोई नहीं। ये बातें हम मिंबर से कहेंगे तो लोग परेशान हो, लेकिन हकायक है ये। महमूद गजनवी जहां मुसलमानों का हीरो, सोमनाथ का बुत तोड़ा था जी उसने, वजह क्यों नहीं लिखी कि उसके अंदर सोना था। मोहम्मद बिन कासम ने आके सिंध में इस्लाम पहुंचाया, सैयदों का पीछा करता हुआ आया। कायनात के सबसे बड़े जालिम का भतीजा। किताबें चाहोगे मैं मिंबर पे छत तक ढेर लगाऊं। जिस मलाओं ने इतनी बड़ी हरकत की, जिसने कुरान पे तीर चलाए थे। सबसे पहले तहरीफ कुरान इसने की हज्जाज बिन यूसुफ ने। ये जो कुरान में अराब लगाए गए, इसने अपने दौर में लगा के तलफ्फुज बदले। सबसे बड़े नबी के मुहद्दिस नौफा बिन उतैफ को इसने कत्ल किया। लेकिन जितने जालिम थे वो सारे इस्लाम के हीरो बना दिए गए। वजह क्या हुई? तारीख लिखी गई बादशाहों के दरबार में बैठ के, दिरहम और दिनार तोल तोल के तारीख लिखवाई गई। हकीकत तो पहुंचा ही नहीं गई। यही वजह है कि आज अंग्रेज मुसलमान क्यों नहीं हो रहा, इसलिए कि वो तेरा मौलवी नहीं सुन रहा, वो तेरी हिस्ट्री पढ़ रहा। उनका दिल चाहता है मुसलमान होने को, लेकिन जब वो मुसलमानों की तारीख पढ़ते हैं तो वो बंद कर देते। वो कहते नहीं, ये सबसे बड़ी दहशतगर्द है। इन्होंने तो सरों के खोपड़ियों के मीनार बनाए हुए हैं। मुझसे एक अंग्रेज ने बहस करते हुए कहा था, उसने कहा मेरा मुसलमान होने को जी चाहता है, लेकिन नफरत होती है जो अपने ही नबी का बेटा कत्ल कर दे। उनसे हम इस्लाम कैसे लें? अगर आज भी दुनिया में इस्लाम मनवाना चाहते हो तो सिर्फ एक ही किरदार है जो दुनिया के सामने पेश कर सकते हो, वो किरदार आले मोहम्मद है। सिर्फ एक ये किरदार है जिनको जहां चाहो पेश कर सकते हो। मुसलमान होना चाहते हो, इनके किरदार पढ़ो, देखो यहां जुल्म नाम की कोई चीज नहीं, यहां तकब्बुर नहीं है, यहां सर नहीं काटे जा रहे, यहां किसी का घर नहीं जलाया जा रहा, यहां बादशाहत का लालच नहीं है, यहां हुकूमत की तमन्ना नहीं है। लेकिन जिन चीजों से लोगों को मुसलमान करना था वो नाम ही तारीख से मिटा दिए गए। आज भी जाके पढ़ लो, नौजवान बैठे हो, नेट पे जाके सर्च करो, मुसलमानों की जो हिस्ट्री है वो मुसलमानों ने कहां से ली है? रोमन अंपायर से ली। मुसलमान तो अपनी तारीख छोड़ आए थे, दरियाओं का पानी काला करवा दिया था इन्होंने अपनी तारीख से। भरे के भरे कुतुब खाने छोड़ के आ गए थे मुल्क फतह करने के चक्कर में। दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। मुसलमान मुल्क फतह कर रहे थे, इन्होंने इंसानियत को फतह नहीं किया। जहां जहां से गुजरते गए खित्ते साथ मिलाते गए और किरदार आले मोहम्मद को पाश पाश करते गए। वजह यह हुई कि लोगों ने बादशाहों के किरदार को इस्लाम समझ लिया। मुसलमान अपनी तारीखें छोड़ आए थे, ये तो ईसाइयों ने उठाई वहां से, और वहां से उठा के ये दुनिया का एक मुल्क है हॉलैंड, वहां एक शहराज भी डिच है, वहां सबसे पहला प्रेस लगा जहां मुसलमानों की तारीख को दोबारा छापा गया। ईसाइयों ने पूछा इस मुसलमानों की तारीख तुम क्यों छाप रहे हो? उन्होंने कहा भाई ये मुल्क फतह कर रहे हैं, एक वक्त आएगा इन्हें इसकी जरूरत पड़ेगी, फिर हम सोने में तोल के देंगे। फिर जब जिले सुबहानी बैठ गए तख्त पे, फिर आप मौरखीन इकट्ठे किए। हाँ भाई कहां है तारीख? उन्होंने कहा कौन सी तारीख? जिनसे हदीसें लेनी थी उन्होंने तो मार दिया, जिनके सीनों में नबी की जिंदगी थी उन्हें तो हमने दीवारों में चुना दिया, क्योंकि वो हुकूमत के रास्ते में रुकावट थे, वो तो मार दिए गए सारे। उन्होंने कहा फिर हम पिछली हिस्ट्री अगली नस्लों तक कैसे पहुंचाओगे? उन्होंने कहा अब मर्जी से लिखो, अब जो जी चाहता है वो लिखो। अब ये वजह थी जहां झूठी हदीसें बनाई गई, झूठे रावी बनाए गए, गलत रवायतें बनाई गई। आज इस्लाम इसे सिर्फ पूरी दुनिया में टेररिस्ट कहा जा रहा है, दहशतगर्द कहा जा रहा है। क्यों दहशतगर्द?
जहां से पहली दफा पानी निकलना जी चश्मा पूछे, तो आप वहां से जाके अगर पानी लेंगे ना किसी प्याले में, तो वो पानी बड़ा साफ और शफाफ होगा कि वो पहली बार सीने जमीन से निकला है। लेकिन जो ही वो पानी चश्मों की सूरत में नदियों में आता है, नदियां नालों में जाती हैं, ये दरियाओं में, फिर ये जहां जहां से पानी गुजरता है, वो जमीन की रंगत, जंगलों के पत्ते, इलाके की गंदगी शामिल करता करता जब अब पानी पहुंचा, तो अब जब हमने लिया, तो अब हमें डॉक्टरों ने कहा इसे छान के पीना, इसे पहले उबाल लेना। क्यों? ये पानी तो वही नहीं है जिसमें सेहत थी। मगर कसूर पानी का नहीं, रस्तों ने पानी का असर बदल दिया। कसूर पानी का नहीं, जिन रस्तों से पानी गुजरा है उन रस्तों की गंदगी इतनी शामिल हो गई, अब ये पानी बजाय शिफा के ये बीमारी बन गया। कसूर इस्लाम का नहीं, इस्लाम जब मक्के की चोटी से निकला, हया, वफा, इखलाक, मोहब्बत, किरदार, सीरत। लेकिन जब ये बादशाहों के दरबारों से गुजरा, इसमें झूठे रावी आ गए, इसमें गंदे बादशाह आ गए, इसमें गलत रवायतें आ गई। अब जब इस्लाम हम तक पहुंचा, तो अब दुनिया ने कहा ये दहशतगर्द है। कसूर इस्लाम का नहीं, रस्तों ने इस्लाम का असर बदल दिया। हमारा सिर्फ इतना कसूर है, मर रहे हैं हम 1400 साल से, सिर्फ यही कसूर है, हमने बादशाहों से इस्लाम नहीं लिया, हमने जिंदानों से इस्लाम लिया, हमने नेजों से इस्लाम लिया है, हमने कटे हुए सरों से कुरान सुना है, हमने उतरी हुई चादरों से खुतबे सुने। कसूर हमारा सिर्फ ये, अगर सुन्नी मेरा भाई बैठो, हमारा सिर्फ इतना कसूर है, हम अहले बैत के अलावा किसी को नहीं जानते। जिनसे इस्लाम लेना था वो कोई रुकू की हालत में है, किसी के हाथों में हथकड़ी। सिर्फ एक 12 आइमा जी, चहारदा मासूमी, खामोशी, सिर्फ खामोशी। सिर्फ एक बीबी बोली है शाम में। इतने जुल्म के बाद आले मोहम्मद की तरफ से सिर्फ एक रद्द अमल, एक तकरीर आई है। वो तकरीर अली की बेटी की थी। जब थक गई है फिर रोके कहती है सजाद अब ना रोक, अब एक बार मुझे इजाजत है, मैं इन्हें बताऊं हम हैं कौन। वो एक तकरीर ने दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। यजीद जहन्नम के गड्ढे में पहुंच गया अली की बेटी की एक तकरीर की वजह से। सर पे कुरान रख के मुसलमान मुझे बताए, शर्म कर मुसलमान, जिसकी एक घंटे की तकरीर ने इस्लाम को इतना फायदा दिया, अगर उसकी कुरान की तफसीर आ जाती फिर जमाने की क्या हालत होती। ये शीयत जो है ये दरबारों से नहीं आई, ये तलवार की धारों से आई है। वल्लाह बा हुसैन, हमें एक लम्हे के लिए मौत से डर नहीं। आसानियां हमें अच्छी नहीं लगती, हमारे वारिसों ने बड़ी मुश्किलें देखी। हमें आज भी मोहब्बत है कैद खानों से, हमें अच्छी लगती हैं हथकड़ियां, हम जनाजे उठाने की आती हैं, सिर्फ इसलिए कि हमने जिनसे इस्लाम लिया है उन्होंने दुनिया नहीं देखी। आज भी यूं हथेली पे जान रख के आखिरी दफा जब भी घर से निकलते हैं मजलिस के लिए, ऐसे लगता है कि जैसे शाम वापस घर नहीं पलटेंगे। फिर भी तुम्हारे अकायद के तहफ्फुज के लिए, इस घर की वकालत के लिए नगर नगर फिर रहे हैं। क़यामत वाले दिन उठेंगे रसूल की बेटी के सामने, सर सजदे में रख के कहेंगे बीबी हमने तेरी वकालत में खयानत नहीं की। बीबी हम एक एक शहर में जाके कसमें खा खा के कहते रहे बतूल सच्ची थी, बतूल सच्ची थी, बतूल सच्ची। बड़ा मारा मुसलमानों ने मोहम्मद की बेटियों। बस अल्लाह बानी की मेहनत कबूल करे। इंशाअल्लाह 19 रमजान रात 9 से 10 अड्डा पसरूरियां
आपके सामने हाजिरी होगी, जितने भी बाकी वादे हैं कोशिश मुकम्मल होगी। बस दुआ फरमाइएगा, जिस काम के लिए उन्होंने चुना है वो हमसे बेहतर तरीके से ले लें। इस घर की वकालत हम सही मानों में कर सकें, हम जात की नफी करके इन्हें मनवा सकें। हम जमाने से मनवाएं कि अली वलीउल्लाह की कीमत क्या है। बड़ा दिल दुखता है, जिगर कबाब हो जाता है जब शिया होकर कोई बंदा पूछता है ना कि अली वलीउल्लाह क्यों इतना जरूरी है। अक्सर जगहों पे जाके मैंने भी देखा है, माशरे के लोग हैं, कहते हैं यार ये बड़ी पुरानी हवेली है, इसे बेच क्यों नहीं देते। वो कहते नहीं, इसमें बड़ा झगड़ा हुआ था, हमारी आबाओ अजदाद की है, इसी जमीन को टुकड़े को बचाने के लिए हमारा बाप कत्ल हो गया था, फिर हमने बेची नहीं, निशानी समझ के रख ली। अली वलीउल्लाह के लिए जो पहली मस्तूर कत्ल हुई वो हुसैन की मां है। सिर्फ तुम्हें जाकिरीन इतना बताते हैं कि एक दरबार से खाली वापस आई थी, रख मेरे सर पे कुरान जब जख्मी हो गई थी, अली का हाथ पकड़ के एक एक मुसलमान के दरवाजे पे जाती थी, दस्तक दे के कहती थी दरवाजा खोलो, भूल गए हो गदीर का ऐलान। क्यों अकेला कर दिया तुमने अली को। फिर जिंदगी ज़हरा में अमीर अल मोमिनीन शहजादी के सामने आकर रेत पे बैठे, अली ने फरमाया ज़हरा मैं मस्जिद में नहीं रोता, मेरे सहाबी होते, मैं चुप होके घर आ जाता हूं, घर भी नहीं रोता, मेरी बेटियां होती। ज़हरा आज मेरा जी चाहता है मैं रो लूं, मोहम्मद की बेटी के सामने अली चीखे मार के रोए, मुट्ठी रेत की भर के अपनी दाढ़ी में डाली, रो के फरमाया ज़हरा तेरे जाने के बाद अली क्या करेगा। तू मेरी मोहसना विलायत है, तूने बड़ा साथ दिया मेरा, जैसे जनाब खदीजा ने रसूल अल्लाह मनवाया था बिल्कुल तूने वैसे ही अली वलीउल्लाह मनवाया। इधर अली की चीख निकली, अली ने रो के फरमाया ज़हरा तेरे जाने के बाद मेरी विलायत का तहफ्फुज कौन करेगा। ज़हरा तो मुझे छोड़ के जा रही है। ज़हरा मैं अली बड़ा तन्हा हूं, अना मज़लूमुल अव्वल, मैं पहला मज़लूम हूं। आप जो नजफ में जाओ ना, मौला की ज़ियारत पे लिखा हुआ, जितने ज़ाहिर बैठे गवाही देना, अना अव्वल अल मज़लूम, सामने लिखा अली की जर्री पे मैं पहला मज़लूम हूं। मौला ने अपनी मज़लूमियत एहतजाज में, एहतजाज तिबरसी में अली ने एहतजाज में लिखा था, अली ने फरमाया मैं वो मज़लूम हूं जिसका फजाइल दुश्मन दुश्मनी में छुपा गए, दोस्त खौफ में छुपा गए। किसी ने जाहिर ही नहीं किया कि अली के फजाइल क्या है। बस अतर सुना अली की आवाज आई, ज़हरा रो इसलिए रहा हूं, तेरे बाद कौन मेरी वकालत करेगा। अली का रोना मोहम्मद की बेटी से देखा ना गया। बीबी ने जल्दी से जख्मी हाथ पहलू से उठाया, अली के कांधे पे हाथ रखा, ना हुसैन का बाबा आप ना रोए, या अली तेरी विलायत कायम रहेगी, या अली तेरी वकालत होगी। अली रो के कहते कौन करेगा। तड़प के हुजरे से बाहर गई, जब वापस आई अकेली नहीं है, ज़ैनब का हाथ थामा हुआ था, अली के सामने खड़ा किया, रो के कहती है जिंदगी में वादा करके जा रही हो, जहां जहां तेरी विलायत बनवाने की जरूरत हुई, ये ज़ैनब नहीं ये ज़हरा बन के ये खड़ी है मेरी बेटी। या अली ना रो, या अली मेरी ज़ैनब ज़हरा बन जाएगी, या अली ये तुझे तन्हा नहीं छोड़ेगी। फिर इस ज़हरा की बेटी ने ऐसे अली मनवाया, ऐसे अली मनवाया, जहां जहां से गुजरती गई बाजार रंगीन होते गए। मैं गैर सैयद हूं, सदात बैठे मैं गैर सैयद हूं, मुझसे ना बाजार पढ़ा जाता है ना दरबार पढ़ा जाता है,
लिखा किताबों में है, मैं तो बाज औकात रवायत पढ़ता पढ़ता किताब बंद कर देता। जी चाहता है कि जब बीबी का दरबार पढ़ो, कत्ल कर लो अपने आप को, मार लो अपने आप को। मर जाती शिया कौम अली की बेटी, तेरा जूता भी बाजार में ना जाता। कैसे गुजारा है इन बेगैरतों ने मोहम्मद की बेटियों को। मैं नहीं पढ़ता, सैयद बैठे हो तुम बर्दाश्त नहीं करोगे, ना मुझसे पढ़ा जाता है। बस आधी रात का वक्त था, सैयद जिंदान में थे, रवायत का एक टुकड़ा। यह कमीना कमरे से निकल के तख्त पे आया। इसने तख्त पे आके सिपाही से कहा, इसने जा जिंदान से हुसैन का बेटा बुला के ला। सिपाही दौड़ा हुआ जिंदान में गया। इसने कहा, अली इब्न अल हुसैन जल्दी उठ, हमारे हाकिम ने तुझे दरबार में बुलाया। बुलाया चौथे को था, पांचवां भी साथ उठा। कोई मजबूरी सैयदों की इतनी बड़ी थी, चौथे ने कमर सीधी की, पांचवें के तलवे जमीन से उठ गए। आधी रात को दोनों बाप और बेटा मलाउन के दरबार में आए। मौला सजाद की आवाज़, क्यों बुलाया है? यह कमीना दे कहता, हुसैन का बेटा, मैं तेरी कैदें आजाद करने लगा। मैंने खुद नबी की बेटी की वकालत करते हुए जेलें काटी है। मुझे खबर है कि कैदी के लिए रिहाई की खबर कितनी अच्छी होती है। इसे कहा, मैं तेरी कैदें आजाद कर रहा हूं। सजाद की आंखों में लहू आया, रो के कहते, मुझे बता मैं जाऊं कहां। ये देखने लगा मदीना। सजाद रो कहते, कौन सा मदीना? जहां अकबर होता था, जहां अब्बास होते थे। इसे कहा, जहां जाना है जा, लेकिन शाम छोड़ दे। मौला सजाद की आवाज है, आखिर तू हमें शाम से क्यों भेज रहा है? इसने एक सतर पढ़ी है, उस सतर के लिए मैंने मेहनत की है। ये कमीना दे के कहने लगा, हुसैन का बेटा तू शाम छोड़। मैं डर गया हूं, मैं डर गया हूं, मैं डर गया हूं। इसने डरना कहना था। सजाद के चेहरे पे हैदरी जला लाया। सजाद ने रो के कहा, तूने मोहम्मद का बेटा मारा, तुझे डर न लगा? तूने अली की तस्वीर घोड़े से उतारी, तुझे डर न लगा? तूने शबीहे पैगंबर के सीने पे बर्छी मरवाई, तुझे डर न लगा? तूने कुरान के खिलाफ उतारे, तुझे डर न लगा? तूने सूरह कौसर का चेहरा जख्मी कर दिया, तुझे डर न लगा? और तुझे अब डर लगा है जब मेरा पूरा घर बर्बाद हो गया है। जो इसने सतर कही है, जिसने घर तक रोना है, ये कमीना देखा था। मैं तुझे अपने डरने की वजह बताऊं? सजाद रो कहते, क्यों डरा है? ये कमीना देखा था, जिसे कब्रिस्तान में मुसाफरा में दफना के आया है ना, उसके रोने की आवाज आज भी मेरे महल में आ रही है। वो मैंने समझा था कि शायर तेरी बहन सकीना मर गई है, लेकिन कभी इस कोने से आवाज आती है, कभी उस कोने से आवाज आती है। और मुझे डर लग गया है शाम पे अजाब ना आ जाए। तेरी बहन के रोने की आवाज मुझे सोने नहीं देती। जितनी जल्दी हो सके शाम छोड़, चला जा यहां से। मौला सजाद आए, मां से इजाजत मांगी, शर्तें मनवाई, शर्तें मनवा के सजाद आखिरी सत्र पढ़ने लगा हूं। ज्यादा पड़ गया। 3 ऊंट लेके सजाद आ गए जिंदान के दरवाजे पे। मैंने 3 ऊंट कहा। एक बुजुर्ग सैयद ने हाथ खड़ा किया है। उनके रोने के अंदर से मैं सवाल समझ गया। वो पूछना चाहते 3 क्यों लेके आया था? सजाद घर से तो 53 लेके चला था। 50 ऊंट दीन मोहम्मद पे कुर्बान हो गए। सिर्फ ऊंट ही नहीं, सवारियां भी चली गई। सिर्फ 3 ऊंट लेके सजाद जिंदान के दरवाजे पे आया। सजाद ने सुलाखों पे हाथ लगा, उठ अम्मा चल मदीने चले। जो सैयद बैठा मुझे माफ कर देना। अली की बेटी ने दीवार की टेक छोड़ी। अली की नमाजी बेटी चलना शुरू हुई। हमने जुमला छुपा के पढ़ने लगा हूं। जहां जहां से गुजर रही जमीन सुर्ख हो रही थी। अली की बेटी ऊंट के करीब आई, रो के कदी, सजाद हम कहां जाएंगे? अम्मा हम करबला से मदीना जाएंगे। रो के कदी, मैंने मदीने नहीं जाना, और मुझे उसकी कब्र पे लेके जा। और जो सफरों में मेरे साथ रहती थी, जो रो के कहती थी, अम्मा तेरी सकीना डर गई है, मुझे एक बार मेरी सकीना की कब्र पे ले जा। सजाद कोई बेटा परदेश में छोड़ के नहीं जाता, तो मैं तो हुसैन की बेटी छोड़ के जा रही हूं। कोई सैयद बैठा जिसकी छोटी औलाद है। सजाद 3 ऊंट लेके कब्रिस्तान में मुसाफरा पे आए। सजाद की नजर बहन की कब्र पे पड़ी। सजाद ने ऊंटों की रस्सी छोड़ी, जिसे बाजार में रास्ता नहीं मिलता था। और सजाद दौड़ के सकीना की कब्र पे आया। सकीना की कब्र को सीने से लगाया, रो के कहता, भाई बन
बन के नहीं, इमाम बन के शुक्रिया अदा करने आया हूं। वो तुझे पीने का पानी मिलता था, तू मेरी कड़ियों पे डाल देती थी, और तू मेरे पांव से कांटे निकालती थी। रोज पूछती थी परिंदे घरों को वापस जाते हैं, कभी हम भी मदीने जाएंगे। और सकीना देख मेरी रस्सियां खुल गई, देख मेरी कड़ियां खुल गई। सकीना देख मां का बुरका वापस आ गया। सकीना देख तेरे दौर वापस आ गए। सकीना मैं मदीने जा रहा हूं। बीबी आलिया की आवाज आई, कलसूम कहीं सजाद मर न जाए। बीबी कलसूम ने सजाद को उठाया। जिस बंदे के अंदर गोश्त का टुकड़ा है वो जरूर तड़पेगा। सबसे आखिर में यल्बों वाले अब्बास की जोजा फजल की मां रो के कहती, अली की बेटियों तुम सैयदादियां हो, मैं तुम्हारे नौकर का हरम हूं। मैंने मदीने से लेके अब तक कोई सवाल नहीं किया, मैं पहला सवाल मांगने लगी हूं। एक मर्तबा पर्दा करो, मुझे सकीना से कोई फर्ज निभाना है। सैयदादियों ने पर्दा किया। अब्बास की जोजा ने बुरके के नीचे से अब्बास का कटा हुआ सर निकाला, सकीना की कब्र पे रखा, हाथ बांध के खड़ी हो गई। रोगी कहती, बीबी नौकर माफी मांगने आया है। बीबी तूने पानी लेने भेजा था, बीबी तेरा अब्बास मजबूर था। सकीना की कब्र कांप गई। आवाज आई, अम्मा सर उठा ले। और मैं राजी, मेरी बकिए वाली दादी राजी।